नमस्कार साथियों। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और वर्ड क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे यानी कि आज वाली क्लास में हमें केवल वाक्य के बारे में पढ़ना है। वाक्य क्या होता है, वाक्य की बात करें, इसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस। अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की हिंदी वाक्य होती है। अब कहने का मतलब क्या है, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। स्पष्ट और भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी कहने के मतलब ये है, एक ऐसा शब्द का समूह जो स्पष्ट रूप से किसी भी शब्द का अर्थ निकाल दे, तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाएगा। तो चलिए वाक्य क्या होता है, कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे श्याम इज माई फ्रेंड। ठीक, श्याम इज माई फ्रेंड, श्याम हमारा दोस्त है। ठीक है, श्याम मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये है, यहाँ पे एक ऑर्डर यानी क्रम के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित किया गया, तब जाके ये क्या बन गया है, वाक्य बन गया है। क्या बन गया है, वाक्य बन गया। अगला देखिए, अगला यहाँ पे दिया गया, ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय यानी कि इसका मतलब होता है वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का। तो यहाँ भी वाक्य बन गया। लेकिन मान के चलिए, अगर हम इसको एक दूसरे क्रम में लिख दें, चलिए हम लिख के दिखा रहे हैं, इज ही बॉय ए गुड। इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको हमने एक क्रम में नहीं लिखा। अब लिखने का क्रम क्या होता है, लिखने का क्रम होता है जो अंग्रेजी में होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी पहले हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखते हैं। यानी लिखने का जो क्रम है, अगर हम इस प्रकार से शब्द को अरेंज किए रहेंगे तो वो हमारा एक सेंटेंस का रूप ले लेगा, जो कि एक किसी न किसी चीज का वो अर्थ निकाल कर हमको देगा। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, सीता वॉशेस द क्लास। ये कह रहे हैं सीता कपड़े धोती है, सीता कपड़े धोती है। ये हमारा जो 3 सेंटेंस है, ये सेंटेंस का एग्जाम्पल था। ठीक है, उसके बाद अब हम चलिए देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस इसको 5 प्रकार में बांटा गया। ठीक, 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, 5 प्रकार की बात करें। नंबर 1 होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब बात करें यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस और इसके 2 प्रकार की, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात। यानी कहने का ये मतलब है, असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो क्या करता है, किसी घटना के होने या ना होने को प्रकट करता है। यानी किसी घटना, मान लीजिए हम कोई काम लेते हैं, कोई काम को होने या ना होने में यह क्या करता है, उसको दर्शाता है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जो एग्जांपल है, मान लीजिए रीता डांसेस। ठीक है, रीता क्या करती है, डांस करती है। अब यहाँ पे एक काम हो रहा है डांस करने का, ये आ जाता है असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, वहीं पे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, रीता इज नॉट एब्सेंट। रीता इज नॉट एब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई काम हो रहा ऐसा है कि यहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे नॉट का यूज आ गया। ठीक है, नॉट आ गया है। यानी कहने का मतलब है, जिस सेंटेंस में नॉट आ जाए उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। और लेकिन जो काम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो किसी कार्य के होने या ना होने को दर्शाता है। लेकिन अब इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग है, पहला भाग ये कर दिखाता है कोई काम हो रहा है कि नहीं, ये मतलब यहाँ पे सकारात्मकता दर्शाता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसमें
नहीं का यूज होता है, यानी कि नॉट का यूज होता है, और ये नकारात्मकता दर्शाता है। अगले सेंटेंस की बात करें तो जो अगला सेंटेंस होता है, अगले सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी एक ऐसा सेंटेंस, ये दूसरा नंबर का है, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, इस सेंटेंस में कुछ प्रश्न यानी कोई चीज पूछने की प्रक्रिया यहाँ पे की जाती है। मान लीजिए मैं पूछ लेता हूं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है इसमें केवल प्रश्न पूछने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं। इज हरी इल, इज हरी इल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, क्या हरी बीमार है, बीमार है। अब यहां पर भी देखिए, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है। आप समझ गए कि यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब अगले सेंटेंस की बात करें, अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस में क्या होता है, इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें, इसमें क्या होता है, इसकी हिंदी होती आज्ञार्थक। क्या होता है, आज्ञार्थक। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, आज्ञा दिया जाता है। क्या होता है, आज्ञा दिया जाता है। तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, गो देयर, गो देयर। अब गो देयर का मतलब है वहां जाइए, वहां जाइए। और एक सेंटेंस चलिए, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आज्ञा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या की जा रही है, कुछ मांगा जा रहा है। यानी प्लीज जहां पे आ जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रार्थना की जा रही है, ठीक है, प्रार्थना। यानी कि इस सेंटेंस में आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, एडवाइस दी जाती है, इन सभी का यहाँ पे बात किया जाता है। अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, विस्मय बोधक, विस्मय, विस्मय बोधक वाक्य। अब विस्मय बोधक वाक्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, विस्मय बोधक का मतलब यह है, विस्मय बोधक वाक्य में यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यह होता है, जो वाक्य दुख, सुख, भय, हर्ष, घृणा आदि को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर फेल हो जाएं तो फेल होने का भय, फेल होने का भय। तो यहाँ पे किस सेंटेंस का यूज करेंगे हम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में एक टीम जीत जाती है तो क्या करती है, वहां पे लोग हर्ष उल्लास मनाते हैं, यानी वो खुश हो जाते हैं, तो वहां पर भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो जो एग्जांपल है, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन्स इज, दिस सीन्स इज। अब यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मार्क का हम यूज करेंगे, इसको एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं।
ये एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, मतलब कि ये कितना सुंदर नजारा है, यानी सुंदर नजारा का मतलब कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। तो इस सेंटेंस में हाउ, व्हाट, इन सभी का यूज किया जाता है। अब जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है, तो लास्ट वाले सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस नंबर 5, तो 5वां नंबर का जो सेंटेंस होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य। अब इच्छाबोधक वाक्य की बात करें तो इच्छाबोधक में क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा, कामना अथवा आशीर्वाद या अभिशाप की बात की जाए या इन सब की भावना प्रकट हो, तो यह क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छाबोधक वाक्य। ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल लेते हैं, तो चलिए इसके एग्जांपल में मे यू गेट मनी, एक एग्जांपल है मे यू गेट मनी, ये है। एंड मे सी लिव लॉन्ग, मे सी लिव लॉन्ग, ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आशीर्वाद दिया जा रहा है और कामना की जा रही है। तो यहाँ पे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे या फिर इच्छाबोधक वाक्य बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होता है। तो जो आपका अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य का प्रकार, वाक्य का प्रकार। तो इसके लिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।